चार दोस्त रोहन, विवेक और राह किसी जरूरी काम से पहाड़ी इलाके की यात्रा पर निकले थे। जैसे जैसे रात गहराती गई, ठहरने के लिए उन्हें एक जगह ढूंढनी पड़ी। देखो वो क्या है? आर्या ने जंगल के बीचों बीच एक अजीब सा होटल दिखाते हुए कहा। होटल का नाम था शांतिवन रेसिडेंसी। उसकी हालत ऐसी थी जैसे बरसों से यहाँ कोई नहीं आया हो। टूटी फूटी खिड़की, उखड़ी हुई दीवारें और हर तरफ सन्नाटा। क्या सच में हमें यहाँ रुकना चाहिए? स्नेहा ने धीरे से पूछा। लेकिन रात ठंडी और लंबी थी, उनके पास और कोई चारा नहीं था। जैसे ही वे होटल के अंदर दाखिल हुए, एक अजीब सी ठंडक ने उन्हें घेर लिया। रिसेप्शन पर एक बूढ़ा आदमी बैठा था। उसकी आंखों में वो चमक थी जैसे कुछ कहना चाहता हो लेकिन कह नहीं पा रहा। दूसरी मंजिल का कमरा नंबर 206, पर याद रखना आधी रात के बाद कमरे से बाहर मत निकलना। चारों एक दूसरे को देखने लगे, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। कमरा भी अजीब था। दीवारों पर धूल भरी तस्वीरें जिनमें अजीब लोग थे। लगता है हम किसी हॉरर फिल्म के सेट पर आ गए हैं, रोहन ने मजाक किया। लेकिन माहौल में डर साफ महसूस हो रहा था। रात के खाने के लिए चारों नीचे गए। रेस्तरां में सिर्फ एक बूढ़ी औरत थी। उसने चुपचाप खाना परोसा। आर्या ने अचानक दीवार पर टंगे शीशे में देखा और घबराई हुई था। यह क्या था? 4 की जगह 5 परछाइयां। लेकिन बाकी सबने इसे मजाक मानकर टाल दिया। रात 12 बजे कमरे में खिड़की अपने आप खुल गई। ठंडी हवा अंदर आ रही थी। मैं खिड़की बंद करती हूँ, स्नेहा ने कहा। लेकिन जैसे ही उसने बाहर देखा, वो औरत कौन है? उसने डर के मारे चीखते हुए कहा। सफेद साड़ी में एक औरत खड़ी थी। कमरे में कदमों की आवाजें गूंजने लगी, लाइट चपकने लगी और दीवार पर एक परछाई उभर आई। वो परछाई इंसानी शक्ल लेने लगी। तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। जाओ, वरना तुम्हारा अंजाम भी ऐसा ही होगा। डर से कांपते हुए चारों भागे। रिसेप्शन पर वो बूढ़ा आदमी गायब था। चारों तरफ कोहरा। सुबह गांव पहुंचकर उन्होंने सुना, गांव वाले की धीमी शांतिवन रेसिडेंसी वो तो 30 साल पहले बंद हो गया। वहां अब कोई जिंदा नहीं रहता।